रात का वक़्त था और एक वीरान गाँव की घनी पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा-सा मकान था। इस मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम ज़ोहरा बी था। गाँव वाले इसे अजीब समझते थे क्योंकि वो कभी इसे बात नहीं करती थी। वो हमेशा घर के दरवाजे बंद रखती थी। कहानी शुरू होती है फरहान से, जो एक नौजवान था और शहर से गाँव आया था। इसे मकान के बारे में सुनने को मिला और इसने जानने की ठान ली कि ज़ोहराबी के घर में क्या है। वो रात के वक़्त ज़ोहराबी के मकान की तरफ चल पड़ा। मकान के करीब पहुँचते ही हवा ठंडी हो गई और अजीब-सी सिसकियाँ सुनाई देने लगीं। जैसे ही वो दरवाज़े के करीब पहुँचा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर जाने पर इसे एक अजीब-सी बू महसूस हुई। कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और एक कोने में मोमबत्ती जल रही थी। फरहान ने जब मोमबत्ती के पास पहुंचकर देखा तो वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब खोलते ही एक जोरदार चीख गूंजी और अचानक कमरे की हर चीज हरकत करने लगी। इसी लम्हे ज़ोहरा भी कमरे में दाखिल हुई। इसकी आंखें सूख थीं और वो एक जोरदार आवाज में बोली, तुमने किताब को छूकर बड़ी गलती की है। फरहान ने घबरा कर कहा, यह सब क्या है? आप कौन हैं? ज़ोहरा बी ने बताया कि यह किताब इन पुरानी रूहों की है जो इस मकान में कैद है। वो एक दफ़ा इस किताब को खोलने की गलती कर चुकी थी और अब वो रूहें आज़ाद होने के इंतज़ार में थीं। अचानक कमरे में एक पुराना साया नमूदार हुआ, भयानक चेहरे वाला, काला सा था, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। साया फरहान की तरफ बढ़ा और एक गूंजदार आवाज में बोला, किताब ने तुम्हें बुलाया है। अब तुम भी इन कैदियों में शामिल हो गए हो। फरहान के जिस्म ने हरकत करना छोड़ दिया। इसने साये को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसके करीब आता जा रहा था। ज़ोहरा बी ने इसे एक तावीज़ निकाला और कुछ पढ़ना शुरू किया। साया एक लम्हे के लिए रुक गया, लेकिन इसके बाद वो मज़ीद ताकतवर हो गया। ज़ोहरा बी ने फरहान को जल्दी से मकान से भागने को कहा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाज़ा बंद हो गया। साया फरहान के करीब आया और उसकी रूह को खींचने लगा। ज़ोहरा बी ने आखिरी हरबे के तौर पर किताब को आग लगा। किताब जलते ही साया एक चीख के साथ गायब हो गया और मकान खामोश हो गया। फरहान बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब फरहान को होश आया तो वो गांव में था। गांव वालों ने बताया कि ज़ोहराबी का मकान जल चुका है और ज़ोहराबी भी आग में ख़त्म हो गई है। लेकिन फरहान को अभी भी कुछ अजीब महसूस होता था। हर रात उसे ख्वाब में वही काला साया नजर आता और धीमी आवाज में उसे कुछ कहता, किताब खत्म हुई है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ।